जब तक सारे स्टूडेंट्स रिज्वाइन करते हैं 1 मिनट वेट कर लेते हैं। अगर जो स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, अगर उनकी कोई क्यूरी है अब तक आज तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम रिस्क को मैं आपको डिफाइन करी थी कि रिस्क एंड एनीथिंग विच इज अनसर्टेनिटी, जिस चीज़ को लेकर कोई अनसर्टेनिटी हो, 100% आपके पास जो है वो कन्फर्मेंस ना हो, तो वो हम रिस्क कह रहे हैं। ठीक है, तो रिस्क को हम साथ साथ जितने भी पॉसिबल रिस्क हैं उनको हम साथ साथ मॉनिटर कर रहे होंगे और साथ साथ कंट्रोल कर रहे होंगे और रिड्यूस भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज गुड प्रोजेक्ट विजिबिलिटी। गुड प्रोजेक्ट विजिबिलिटी मीन्स कि आपका प्रोजेक्ट साथ साथ विजिबल होगा। जब हम आइट्रेशन पे काम करें तो साथ साथ प्रोजेक्ट डेवलप भी हो रहा है, रिस्क भी आइडेंटिफाई हो रहा है, रिस्क रिड्यूस भी हो रहा है और साथ साथ प्रोजेक्ट पे काम भी हो रहा है। और ये भी नहीं है कि सारी रिक्वायरमेंट एक साथ चाहिए, जो अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स आई हैं उसी पे फोकस करके भी आप काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस नीड्स टेक्निकल एक्सपर्टीज इन रिस्क। अच्छा, यहाँ पे इसके टेक्निकल जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है कि आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए रिस्क एनालिसिस, क्योंकि रिस्क को एनालिसिस हर कोई नहीं कर सकता, तो इसके लिए भी टेक्निकल रिस्क एनालिस्ट चाहिए होंगे हमें, जो रिस्क को एनालाइज कर सके सो दैट काम पे हो सके, स्टार्ट हो सके। मॉडल इज पोरली अंडरस्टूड बाय नॉन टेक्निकल मैनेजमेंट, हैंस नो सो वाइडली यूज्ड। ठीक है, प्रॉपरली इसके लिए टीम चाहिए होती है इस मॉडल पे काम करने के लिए। ठीक है, हर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन इस पे काम नहीं कर सकता। अगर नॉन टेक्निकल मैनेजमेंट होगी तो आपको वो जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव नहीं हो सकेंगे। इसीलिए स्पाइरल पे बहुत ज़्यादा काम हो भी नहीं रहा, वहीं पे काम हो रहा है जहाँ पे रिसोर्सेज जो है उनके एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है और स्पाइरल पे काम करने के उनको नो हाउ है। कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, नीड्स कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और यहाँ पे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी बहुत हाई चाहिए, जो थ्रू आउट प्रॉपर कंट्रोल रखे कि स्पाइरल प्रॉपर काम हो रहा है। ऐसे तो नहीं कि हम स्पाइरल यूज कर रहे हैं और हर कोई अपने एंड पे काम कर रहा है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, इसको समझने पे काम करने पे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इट कैन ओनली बी यूज फॉर लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यूज कहाँ होगा ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए जो बहुत बड़े सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्योंकि हम आइट्रेशन पे काम कर रहे हैं, अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स वही होंगी जहाँ पे प्रोजेक्ट का साइज बड़ा होगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है जहाँ पे प्रोजेक्ट साइज बड़ा हो और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो, रिस्क आने के चांसेस ज़्यादा हो, तो वहाँ पे फिर आप स्पाइरल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल? 5 to 10 मिनट्स का एक सेशन, हम क्यूरी सेशन रख लेते हैं जिसमें मैं आप सबको अनम्यूट कर देती हूँ। जिसकी जो क्यूरी हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, जो जिसकी भी कोई क्यूरी हो अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन जो है वो पूछ लें। अच्छा, इसमें ये हो कि सब लोग एक साथ अनम्यूट हो जाएं तो वन बाय वन जस्ट रेज योर हैंड, then unmute yourself and then ask question.
अब तक हमने जितना पढ़ा है एनालिसिस एंड डिज़ाइन का ओवरव्यू, और फिर उसके बाद हमने आज कुछ प्रोसेस मॉडल डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, स्पाइरल मॉडल और रेड मॉडल पढ़ा है, जिसमें से स्पाइरल और रेड जो है वो इंक्रीमेंटल मॉडल की सब टाइप्स है। जी क्लास, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल, कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो? Hello. जी जी मेहरान। Yes, ma'am. So my question is, if I am going to develop a software ठीक है। for banking sector, ठीक है। so how would I know which model would best for to select ओके, and इट work on it? डिपेंड्स ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर सिस्टम एंड स्कोप ऑफ योर सिस्टम। ठीक है, अगर आप बैंकिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई ऐप बनाने चाह रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा अदर यू आर गोइंग टू डेवलप अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन और डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तीनों में डिफरेंस ये होगा, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हैं तो वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ ही यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क पे आप डाल देंगे और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर है और जो बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन की बात करें तो उसको वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं, वो वहाँ के नेटवर्क पे नहीं होगी, वो आपको कहाँ डालनी पड़ेगी, क्लाउड पे उसका डाटा, सो दैट हर कोई अपने घर से भी एक्सेस कर सके। और अगर आप उसके साथ साथ मोबाइल ऐप भी दे रहे हैं तो इट मीन्स कि इट कैन बी यूज्ड ओवर द इंटरनेट थ्रू सेल फोन एज वेल, तो उसमें मोबाइलिटी वाला ऑपरेशन भी आपको रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, फिर उसी के डिसीजन की बेसिस पे यू विल डिफाइन द फीचर्स ऑफ द प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट, उसके फीचर्स या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। और फिर अगर तो आप सारी की सारी एक्सप्लिसिटली एक साथ बता सकते हो तो यू कैन यूज SDLC मॉडल एज वेल। बट अगर आपको लग रहा है कि अभी स्टार्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एम्बिगिटी हैं, कंफ्यूजन है और रिस्क फैक्टर बहुत हाई है क्योंकि बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो यू कैन यूज स्पाइरल। बट अगेन बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जब आप कोई प्रोसेस मॉडल चूज कर रहे हो। ठीक है, उस पर क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं, आपके प्रोजेक्ट की नेचर, आपके प्रोजेक्ट का साइज, आपके प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, आपका प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स में ब्रेक हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर तो मॉड्यूल्स में ब्रेक हो सकता है तो यू कैन अप्लाई स्पाइरल, रेड, इंक्रीमेंटल, वट। अगर इस नहीं हो सकता तो फिर तो आपको सीक्वेंशियल मॉडल यूज करना पड़ेगा विद प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, दूसरी चीज ये, बाकी चीजें जो आपको माइंड में रखनी है, आपकी टीम का स्किल सेट, अभी आपके सॉफ्टवेयर हाउस में कौन से प्रोसेस मॉडल फॉलो हो रहे हैं, और अगर आप स्पाइरल या बहुत कोई एडवांस मॉडल यूज कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है भी टीम मेंबर्स में, या बस ऐसे ही है कि ये यूज हो रहा है, वाकई उस वो वैसे ही यूज हो रहा है जैसे यूज होना चाहिए या बस सिर्फ नाम है। तो ये इन सब फैक्टर्स पे आप डिसाइड करते हो कि कौन सा प्रोसेस मॉडल आप चूज कर सकते हो। अगेन कोई भी एक प्रोसेस मॉडल किसी भी प्रोजेक्ट के साथ आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि इसके साथ यूज होगा, क्योंकि आप पूरे सिनेरियो को माइंड में रख के बात कर रहे होते हो कि हमारे पास किस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। ठीक है, और हमारी टीम मेंबर्स का स्किल सेट क्या है, आर दे रेडी फॉर गोइंग टू वर्ड द न्यू प्रोसेस मॉडल। अगर हम रेड पे भी काम कर चुके हैं, अब हम स्पाइरल पे जा रहे हैं, तो क्या सब रेडी हैं स्पाइरल पे जाने के लिए? क्या आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जो रिस्क एनालिस्ट कर सकें? क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो इंक्रीमेंट पे काम कर सकें? ठीक है, क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो कंपोनेंट्स को रीडिफाइन कर सकें? तो हर प्रोसेस मॉडल के कुछ अपने एस्पेक्ट्स हैं और उन एस्पेक्ट्स पे काम करवाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कोई भी एक प्रोसेस मॉडल कंप्लीटली किसी एक प्रॉब्लम को हिट नहीं कर रहा होता, यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन एज वेल। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप वाटरफॉल के साथ अगर आप बहुत एडवांस वर्जन पे नहीं जाना चाह रहे, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपकी टीम का स्किल सेट ऐसा नहीं है, तो यू कैन यूज वाटरफॉल विद प्रोटोटाइपिंग एज वेल। वाटरफॉल प्रोसेस यूज करें, उसके साथ प्रोटोटाइपिंग करके रिक्वायरमेंट गैदर कर लें। स्पाइरल में तो वैसे ही प्रोटोटाइपिंग यूज हो रही है, यू कैन यूज रेड में भी प्रोटोटाइपिंग यूज हो रही है। तो किसी भी मॉडल को आप किसी और मॉडल के साथ मर्ज करके भी यूज कर सकते हैं, सो दैट यू कैन बेनिफिट ऑफ बोथ द प्रोसेस मॉडल एज वेल। तो कोई भी एक प्रोसेस मॉडल में आपको स्पेसिफाई नहीं कर सकती है इस टाइप की ऐप के लिए यही सूटेबल होगा। प्रोसेस मॉडल चूज करते वक्त हमें बहुत सारे सिनेरियोज को माइंड में रख के चीजों को इम्प्लीमेंट करना होता है। जी मेहरान, क्लियर है? Yes, ma'am. Thank you. एनीवन एल्स?
कोई और यस क्वेश्चन? मैम। जी अजीम। मिस अभी जितने भी आपने मॉड्यूल्स पढ़ाए हैं, हम्म। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सेंटेंस में आप तीन चार जो मॉडल्स आपने पढ़ाए हैं, इनमें हम्म। सिर्फ डिफरेंस बता दें कि इनका क्या क्या डिफरेंस है। लास्ट वाला तो है कि भाई उसके अंदर रिक्स का सबसे ज्यादा उसको फोकस किया गया है। ठीक है। सेकंड वाले में जो था, क्या नाम था उसका? देखो मैं बताती हूँ। वाटरफॉल जो हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा था, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, बेसिक मॉडल है जिसमें आप शॉर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए उस पर काम कर सकते हैं, जहाँ पे सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो वाटरफॉल पे काम करने के लिए। ठीक है, बेसिक मॉडल है। सेकंड, प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग भी वाटरफॉल को ही यूज करेगा, लेकिन साथ साथ यूजर इंटरफेस भी दे रहा होगा कि डॉक्यूमेंट। वाटरफॉल बेसिकली डिपेंड ऑन डॉक्यूमेंटेशन, वाइल एज जो प्रोटोटाइपिंग है वो आप डॉक्यूमेंटेशन करते रहें वाटरफॉल, बट यू कैन यूज प्रोटोटाइपिंग एज अ फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द सिस्टम। थर्ड वन बचा रेड। रेड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बहुत फास्ट पेस पे काम हो रहा है और एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को भी आप रीयूज करवा सकते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट वन जो है हमारे पास स्पाइरल। स्पाइरल में रिस्क एनालिसिस, वाटरफॉल और प्रोटोटाइपिंग का मर्जर है, और फिर उसके बाद हमारे पास रिस्क एनालिसिस है। ओके मैम। जी क्लास, एनी फर्दर क्वेरी? मिस हम इस कोर्स में क्या सिर्फ लाइक थ्योरी ही पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे भी अलग से, करना भी अच्छा, कुछ यहाँ सीखेंगे? तक तो थ्योरी है, इसके बाद फिर हम यूज केसेस डायग्राम पढ़ेंगे। अच्छा, जो हम पढ़ेंगे डायग्राम्स मतलब। डायग्राम्स वगैरह देखेंगे, उस डायग्राम्स में हम डिफरेंट केस स्टडीज देखेंगे। लाइक डिफरेंट, हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगी जिसके कुछ फीचर्स गिवन होंगे, फिर हम देखेंगे कि हम उसकी एनालिसिस और डिजाइन कैसे करेंगे। तो वो हम कुछ देखेंगे कि प्रैक्टिकली भी एनालिसिस मैम? एंड डिजाइन, प्रैक्टिकली डायग्राम्स बना के देखेंगे, और फिर प्रैक्टिकली वो चीज़ आप अपने प्रोजेक्ट पे मैप करेंगे। जो चीज़ें क्लास में हम और वो जो एनालिसिस प्रोजेक्ट डिजाइन जो हमारा बनाएंगे। होगा मिस, जी जी। वो प्रोजेक्ट उसमें होगा वेब बेस होगा या फिर विंडोज बेस होगा लाइक? इट डिपेंड्स ऑन यू, टोटली इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी तरफ से ये रिक्वायरमेंट है बस सिर्फ कि जो प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, अदर डेस्कटॉप है, वेब बेस्ड है, मोबाइल इंटरफेस है, वट एवर भी, जो चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर एनालिसिस एंड डिज़ाइन होना चाहिए। पहले उसकी क्लास डायग्राम बने, उसकी यूज केस डायग्राम बने, और उसी को देखकर आप प्रोजेक्ट का कोड राइट डाउन करो। मैं ये चीज़ प्रोजेक्ट इवेल्यूशन में देखूंगी कि पहले ठीक एनालिसिस और ठीक। डिज़ाइन हो, और फिर उसी एनालिसिस और डिज़ाइन को देखते हुए आप कोड करो। मिस वो इसलिए कि ना, अगर अजीम, आपकी आवाज़ अब क्लियर नहीं आ रही। एग्जाम्पल विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर जो होता है ना, अब उसका ये नहीं पता कि सेशंस पे काम करें। नाउ इट्स क्लियर? अजीम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। अभी क्लियर है मैम? अब ठीक है, हाँ बोलो, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि जो डेस्कटॉप बेस्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो हम हम्म। विजुअल स्टूडियो में जो बनाते हैं, हम्म। उसके अंदर हम अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम करना थोड़ा सा उसमें टिपिकल होता है। क्यों? अगर क्यों हम मुश्किल होता है? मर्ज करने का नहीं पता कि अलग अलग अगर बनाएंगे उसको मर्ज कैसे करेंगे। तो अलग अलग, लाइक अलग अलग क्लासेस बनेंगी ना, अलग अलग क्लासेस के अलग अलग मेथड्स होंगे।
और यूज़र इंटरफेस आप उस पे जो विंडोज़ फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन होगी, बटन क्लिक करने पर जिस क्लास का जो मेथड आपको चाहिए उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के नाम के साथ वो कॉल हो जाएगा मेथड। ठीक है। ठीक है, चलो मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, नेम कॉल कर रही हूँ, जिसका नेम कॉल करूँ वो अपनी अटेंडेंस मुझे यहाँ चैट पे स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम चैट पे सेंड कर दे। ठीक है, 2 टाइम्स नेम कॉल करूँगी, वरना तो आपने अगर नहीं अटेंडेंस सेंड की तो एब्सेंट मार्क हो जाएगी। मोहम्मद अवेस, मोहम्मद अरीब, मोहम्मद अरीब, ओके अरीब, सुहेब रियाज, रिदा फातिमा गिलानी, रिदा मुकद्दस खान, रिदा मुकद्दस खान, ओके रिदा, मोहम्मद आफाक खान, आफाक यू वर नॉट प्रेजेंट बिफोर ब्रेक वाले सेशन में आप प्रेजेंट नहीं थे, आपकी एब्सेंट मार्क हुई हुई है। फैजान शहजाद, आप भी नहीं थे प्रेजेंट फैजान। बिस्मा खान, बिस्मा खान, मैंने ज्वाइन करी हुई थी, वो हॉस्पिटल गया हुआ था, तकरीबन 6 बजे आया था, तो बस एकदम आग लग गई क्या बात है, वजह से। हाँ। ओके बिस्मा खान, बिस्मा खान तो अभी थी प्रेजेंट थ्रू आउट, दोनों सेशन में थी वो ब्रेक के बाद। याया हबीब, मोहम्मद अजीम, समीर इकबाल, समीर इकबाल, सैयद काशान अली, ताबीर, मोमल, ओके समीर आपकी मार्क कर दी है मैंने अटेंडेंस। मोमल एंड ताबीर आप लोग फर्स्ट सेशन में नहीं थे, अटेंडेंस एब्सेंट लगी हुई है आप लोगों की। उसामा रशीद, मैम ब्रेक से पहले मैंने ज्वाइन कर लिया था बट थोड़ा लेट किया था। नो नहीं तो वो अटेंडेंस के टाइम पे ही किया था ना आपने, तो मैंने वो अनाउंस कर दिया था कि अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी। उसामा रशीद भी एब्सेंट है, मेहरान खान प्रेजेंट, मोहम्मद फसील रजा, ओके फसील आपको क्या प्रॉब्लम थे, आपके भी फर्स्ट सेशन में एब्सेंट मार्क हुई हुई है, हालांकि आप आई गेस थे, मैंने आपको खुद वो किया है, एडमिट किया मीटिंग में। आवाज नहीं आ रही, चैट पे सेंड कर दो जो भी क्यूरी है, आवाज नहीं आ रही। ओके क्लास इसको यहीं तक रखते हैं हम। मैम मैं ठीक है इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली होपफुली आप लोगों का क्विज होगा एक, अब तक जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, बुक से भी पढ़ लीजिएगा, नेट से भी देख लीजिएगा, और ये लेक्चर स्लाइड्स ऑलरेडी आपके एलएमएस पे अपलोडेड हैं। बाकी ये कि यूट्यूब पे मैंने ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए हैं, अभी ये वाली जो लिंक है मीटिंग है ये वाला अभी कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं ये भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है इसको यहीं तक रखते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।